एक कहानी है एक जन्म से अंधे व्यक्ति की। भगवान उसे इस रंग बेरंगी दुनिया में लाए तो सही, लेकिन उसके आंखों को वो रोशनी देना ही भूल गए जिससे वह इन रंगों को देख पाता। जिसकी जिंदगी कभी आसान नहीं रही, जन्म से ही निराशा के काले बादल उसके जीवन में छाए रहे। जिसके जन्म लेते ही गांव के लोगों ने उसके माता पिता को बोला, यह बिना आंखों का एक बेकार बच्चा है जो आगे चलकर आप पर ही बोझ बनेगा। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में जन्मे श्रीकांत बोला की। उनका जन्म एक ऐसा निर्धन किसान परिवार में हुआ जिस परिवार के सदस्यों को यह भी नहीं मालूम था कि उनको शाम का खाना नसीब होगा भी या नहीं। बचपन के दिनों में श्रीकांत को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। श्रीकांत धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उनके किसान पिता अपने साथ खेत में हाथ बटाने के लिए ले जाने लगे, लेकिन श्रीकांत खेत में उनकी कोई मदद नहीं कर पाते थे। फिर उनके किसान पिता ने सोचा शायद ये पढ़ाई में अच्छा करे, इसलिए उन्हें गांव की एक शाला में एडमिशन करवा दिया। वो शाला भी गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर थी। श्रीकांत रोज स्कूल जाने लगे। स्कूल का सफर रोज श्रीकांत को पैदल ही तय करना पड़ता था। वे ऐसे 2 सालों तक स्कूल जाते रहे। श्रीकांत कहते थे, स्कूल में कोई भी मेरी मौजूदगी को स्वीकार नहीं करता था। मुझे हमेशा लास्ट बेंच पर ही बिठाया जाता था। पीटी की कक्षा में शामिल होने की मुझे मनाही थी। मेरे जीवन में वह एक ऐसा क्षण था जब मैं सोचता था कि दुनिया का सबसे गरीब बच्चा मैं ही हूँ, और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसे की कमी थी, बल्कि इसलिए कि मैं अकेला था। जब उनके पिता को यह धीरे धीरे मालूम हुआ कि उनका बच्चा इस स्कूल में कुछ सीख नहीं पा रहा है, तब श्रीकांत का एडमिशन हैदराबाद की एक दिव्यांग स्कूल में करवा दिया। वहां जाकर श्रीकांत कुछ ही महीनों में अच्छा प्रदर्शन करने लगे। वह चेस और क्रिकेट जैसे खेलों में भी निपुण हो गए। क्लास में भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और एक बार भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ लीड इंडिया प्रोजेक्ट में काम करने का भी श्रीकांत को अवसर प्राप्त हुआ। 10वीं कक्षा श्रीकांत ने 90 से भी ज़्यादा परसेंटेज के साथ पास की, लेकिन फिर भी बोर्ड का कहना था कि 11th में श्रीकांत जैसे दृष्टिहीन बच्चे साइंस का चुनाव नहीं कर सकते। लेकिन श्रीकांत ने यह स्वीकार नहीं किया और सरकार से 6 महीने तक लड़ते रहे। अंत में सरकार ने श्रीकांत को साइंस विषय का चुनाव करने की अनुमति दे दी। इसके बाद श्रीकांत ने दिन रात एक कर अपने कठिन परिश्रम के बल पर 12th में 98 परसेंटेज लाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। जिंदगी में मुश्किलें श्रीकांत का पीछा नहीं छोड़ रही थी। 12th में 98 परसेंटेज आने के बाद भी श्रीकांत को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वह दृष्टिहीन था। इसलिए आप आईआईटी की परीक्षा में नहीं बैठ सकते। लेकिन श्रीकांत ने हार नहीं मानी। इंटरनेट के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश की उन्होंने कि उनके जैसे लड़कों के लिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज अवेलेबल है। तभी उनको पता चला अमेरिका में 4 कॉलेज थी और एक कॉलेज में उनको एडमिशन भी मिल गया और इस स्कूल के इतिहास में पढ़ने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिहीन विद्यार्थी बन गए श्रीकांत। शुरुआत में उन्हें वहाँ भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आने लगी। अमेरिका की कॉलेज में उन्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट की और अमेरिका में अपने सुनहरे भविष्य को छोड़कर भारत लौट आए। यहाँ आकर उन्होंने शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक सेवा प्रारंभ की, उनको प्रोत्साहित कर सके, मदद कर सके और सबसे बड़ी बात समाज में उनको एक सम्मानजनक स्थान दिला सके। श्रीकांत ने लगभग 3000 लोगों की मदद की और उन्हें ये महसूस हुआ कि अब ये लोग तो सामान्य जिंदगी जीने लगे, लेकिन उनकी प्रतिदिन की ज़रूरतों के लिए वो लोग किस पर आश्रित रहेंगे, उनके रोजगार का क्या होगा। तब श्रीकांत ने बोलंट इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी की शुरुआत की। बोलंट इंडस्ट्रीज का सीईओ, उस कंपनी का मुख्य उद्देश्य यही था अशिक्षित और अपंग लोगों को रोजगार दे सके, जो अभी लगभग 200 से भी ज़्यादा दिव्यांग लोगों को रोजगार प्रदान करती है। इस कंपनी का टर्नओवर सालाना 50 करोड़ से भी ज़्यादा है। हर इंसान को जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वह सपने देखता है, उसे पूरा करने के लिए परिश्रम का सहारा भी लेता है। ये दूसरी बात यह है कि बस कुछ ही इंसान सफलता की उस लकीर को पार कर पाते हैं जिसके बाद दुनिया उनको सम्मान की दृष्टि से देखती है, और श्रीकांत भी उन्हीं लकीरों पार करने वालों में से एक है।
श्रीकांत जैसे लोग हमेशा दुनिया को यह साबित करके दिखाते हैं कि दृढ़ संकल्प के दम पर कुछ भी किया जा सकता है। हम श्रीकांत जैसे लोगों को सलाम करते हैं। इस कहानी से हमें भी यही शिक्षा मिलती है, लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाओ जिससे वे प्रोत्साहित हो सके, समृद्ध हो सके। कुछ अच्छा करो, वह फिर तुम्हारे पास ही लौट कर आएगा। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ऐसी ही एक कहानी लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।